विभिन्न परियोजनाओं में विस्थापित हुए राज्य के लाखों पीड़ित परिवार की ज्वलंत समस्याओं के निदान, लैंड बैंक की व्यवस्था रद्द करने और गैर मजरूआ जमीन समेत इंडिया गठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल वादों को पूरा करने की मांग को लेकर सीपीआई और झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में कई अन्य संगठन 24 फरवरी को झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। यह जानकारी सीपीआई के पूर्व सांसद भुवनेश्वर कुमार मेहता और झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष पुष्कर महतो ने आज एक विशेष बातचीत के दौरान दी है। उन्होंने बताया कि 24 तारीख के विधानसभा घेराव कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए कल स्थानीय प्रेस क्लब में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच परिचर्चा का आयोजन किया गया है। इसमें विधानसभा घेराव कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कल 23 फरवरी को झारखंड में जो विस्थापन है, गरीबीवा जमीन का जो 21 लाख हेक्टर जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे उन्होंने लैंड बैंक में डाल दिया और उसी समय से रसीद कटना बंद हो गया। जबकि 21 लाख हेक्टर में लगभग 14 लाख हेक्टर जमीन पर यहाँ के गरीब, दलित, आदिवासी और गरीब किसानों का कब्जा है। रसीद कट रहा है उसका। 16 के बाद बंद हो गया, कोई 14 के बाद मुझे रसीद कटता था। बंदोबस्त है, कहीं घर है, खेत बना हुआ है और लाखों किसानों का वही जीविका का साधन है। लेकिन आज जब उसका अधिग्रहण हो रहा है तो उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। वही चतरा जिला में सिंहपुर कठोटिया रेलवे लाइन और भारत माला रोड को जो जमीन जा रहा है उसका लेकर के 21 महीने से आंदोलन चल रहा है, धरना पर लोग बैठे नहीं। इसी तरह से उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं होना। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में साफ है कि 2 फसला 3 फसला जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। लेकिन अडानी को कोल ब्लॉक मिला है, बड़का गांव में पूरा कोल ब्लॉक, वहां पर जबरदस्ती अडानी को गरीबीवा जमीन है, वो जंगल का जमीन लेकर के चालू कराना चाहती है सरकार। वहां भी 22 महीना से 12 अप्रैल 2023 से धरना चल रहा है, चाहे वो बरसात हो, गर्मी हो या जाड़ा हो, धरना चल रहा है। और जो राज्य में विभिन्न जगहों पर भूमि अधिग्रहण हो रहा है, विस्थापन की समस्या है, साथ ही साथ आज लाखों लोग जो झारखंड आंदोलन में हजारों लोग शहीद हुए, लाखों लोग जेल गया, अभी तक जो मिलना चाहिए यहाँ पर लोगों को मान सम्मान, जो पेंशन की जो राशि नहीं मिला, वही एक ही साथ वो अलग हुआ है उत्तराखंड, बाद में अलग हुआ तेलंगाना। वहां पर जो सुविधा मिलती है वह भी सुविधा झारखंड की सरकार नहीं दिया, पहले भी नहीं दिया, राज्य की सरकार भी नहीं दे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के कल 12 बजे ये प्रेस क्लब रांची में एक सेमिनार हो रहा है और सेमिनार में विभिन्न जन संगठन के लोग, जितने भी संगठन विस्थापन के खिलाफ लड़ रहे हैं, यहाँ पर जो लड़ रहे हैं झारखंड आंदोलनकारियों के सवाल पर, हमारे उसके नेता दोनों ये हैं पुष्कर महतो जी, इसके महासचिव हैं, ये कार्यकारी अध्यक्ष है जितेंद्र कुमार कुशवाहा जी, ये सारे लोग कल रहेंगे और हम एक आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। हमने तय किया है, कल वो जो डिस्कस करेंगे इस पर कि सभी प्रमंडल मुख्यालय में एक सेमिनार करेंगे कल की तरह, बड़ा सेमिनार होगा और उसके बाद हम प्रचार जत्था निकालेंगे और 24 मार्च को कम से कम मिनिमम 50,000 लोगों का जुटान होगा विधानसभा के सामने। और जब तक ये हम लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वो धरना पर बैठेंगे। विस्थापन के खिलाफ जो दर्द है माननीय सांसद हमारे भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी का, ये कोई नया दर्द नहीं है। इससे पहले भी बराबर ये सेमिनार करा के, इससे पहले एसडीसी में भी बहुत बड़ा सेमिनार इन्होंने कराया था और आज भी जो समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो सका है। आज 1.5 से 2 करोड़ लोग झारखंड के कहाँ है, किस कोने में, कोई पता नहीं। जिस भू अर्जन अधिनियम कानून के तहत जो जमीन के रैयतों को मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन की गारंटी होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज देखिए कि आंदोलन में पूरी तरह से आज लगातार हमारे विस्थापित रैयत लोग लगातार संघर्षरत है, जिसका कई उदाहरण दिए अभी हमारे माननीय। हम लोगों को नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए भी देखिए कि जबरदस्त आंदोलन करना पड़ा, उसके बाद भी राज्य सरकार ने वापस कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा आज भी नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में तलवार लटक रही है साथी। उसी तरह से अभी अडानी के माध्यम से जमीनें ली जा रही है, जबरन बलजोरी, जो संविधान के धारा का अवमानना करते हुए किया जा रहा है
अवमानना नहीं हम बोलेंगे, उल्लंघन हम बोल सकते हैं, अवमानना कोर्ट को बोलना चाहिए। जिस कानून में राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो चुका है उसका भी पालन नहीं हो रहा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, अभी मेहता जी ने जो जमीन के बारे में बोला, जो नदी के किनारे का जमीन है, और हाईकोर्ट ने कहा है कि 100 जमीन जो हमारा जो कहते कि पानी वाला जो जगह है, नदी, तालाब, डाड़ी, इस जमीन के 100 फीट के दूर के बाद ही आप ये कर सकते हैं, अधिग्रहण वगैरह कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो नदी का ऊपरी भाग को भी पूंजीपतियों को, उपनिवेशवाद की ताकतों को, साम्राज्यवाद के ताकतों को जमीन देने का काम किया जा रहा है। हम लोग इसका मुखर विरोध करते हैं कि अब झारखंड में कोई भी स्थापन नहीं होने देंगे। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा इस राज्य के निर्माण करने वाले लोग हैं, इसलिए इस राज्य को सुव्यवस्थित और समृद्धशाली करने के लिए हम लोग एक संघर्ष कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग चाहते हैं कि विस्थापन आयोग, जो मुख्यमंत्री अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहे थे कि विस्थापन आयोग हम गठन करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि विस्थापन आयोग को मुख्यमंत्री घोषणा करे। मुख्यमंत्री ने अपने एजेंडा में, जेएमएम के एजेंडा में थे कि जो लैंड बैंक है उसको हम वापस करेंगे, रद्द करेंगे, अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग उस सरकार का संज्ञान में दिलाना चाहते हैं कि वो इसको संज्ञान में ले और देन एंड देयर जल्द से जल्द इसको रिजेक्ट करे और विस्थापन आयोग का गठन करे और झारखंडियों को सम्मान से जीने का अधिकार दे। यहाँ के लोग आज महानगरों में किस बदहाली के जीवन जी रहे हैं, कोयला क्षेत्र में देख लीजिए हमारे लोग कैसे जी रहे हैं। आज झारखंड में जो डेमोग्राफी की बातें हैं, हमारा डेमोग्राफी, झारखंडियों का डेमोग्राफी पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है। हमारी पहचान, आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी खत्म हो जा रही है। आज आइडेंटिटी के सवाल पे 1 जनवरी 1948 ईस्वी में आजादी के जस्ट बाद खरसवा गोलीकांड देख लीजिए, उसके बाद कई ऐसे गोलीकांड है जो जल जंगल जमीन के सवाल पे हमारे लोग को गोली से मार छलनी कर दिया जाता रहा है, लेकिन भी हम लोगों ने अभी तक लड़ाई नहीं छोड़ी है। ये संघर्ष जारी है और भुवनेश्वर मेहता जी के नेतृत्व में जो लड़ाई छिड़ी गई है उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे साथी, यही हम लोगों का संकल्प है। और कल 23 तारीख है, पूरे राज्य भर विभिन्न जन संगठन के लोग, उसमें झारखंड राज्य विस्थापन संघर्ष मोर्चा, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा और विभिन्न संगठन के लोग इस सम्मेलन में सेमिनार में आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। और 24 मार्च 2025 को एक उलगुलान होगा जमीन बचाने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए, जल बचाने के लिए और जंगल बचाने के लिए एक उलगुलान होगा साथी, जिस उलगुलान का आगाज 28 जनवरी 1898 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने कहा था, अबुआ दिसुम अबुआ राज, माई कंट्री इन माई रूल। यहाँ पर झारखंड में इसका पालन नहीं हो रहा, ना देश के अंदर में पालन हो रहा है। हम लोग इसके लिए फिर से एक संघर्ष करेंगे और बिरसा उलगुलान को आगे बढ़ाएंगे साथी।